3 सालों के बाद जब अपने शहर लौटेगी, भारत देश लौटेगी, तो बैरिस्टर बनकर लौटेगी जी। और जब से इनका सिलेक्शन लंदन के यूनिवर्सिटी ऑफ कैंट में हुआ है, तब से इनके घर में खुशियों का अलग ही माहौल है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, एक ही नाम बस सुनते हैं लोग टीवी पर, टेलीविज़न पर, जब वो डिबेट्स वगैरह में बैठते हैं तो क्या उनको देखकर मन में ये विचार आया या फिर अपने से दिल में चाह तो दिल में थी ही, पर उनकी भी इंस्पिरेशन बहुत है। उनकी जो बात करने की स्टाइल है, जो डिबेट करने का तरीका है, और उनका जो मतलब पोजीशन वो होल्ड करते हैं, उनसे भी थोड़ा इंस्पिरेशन ले सकता है इंसान। और आया है उनको देखकर इंस्पिरेशन कि हाँ, कहीं इंसान पहुंच सकता है। हरिवंश राय बच्चन का एक शेर मैं अक्सर कहता हूँ कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रंगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिर कर चढ़ना ना अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी हाँ, कोशिश, मेहनत, कामयाबी, लगन एक ऐसी चीज़ है जिसकी बिना पर इंसान कामयाबी की बुलंदियों की ऊंचाइयों तक पहुंचता है। और एक ऐसी ही मिसाल पेश की है जमशेदपुर के मानगो आज़ाद बस्ती यानी कि रोड नंबर 17 की रहने वाली एक मेरे साथ है जो है लड़की। ये अब 3 सालों के बाद जब अपने शहर लौटेगी, भारत देश लौटेगी, तो बैरिस्टर बनकर लौटेगी। जी हाँ, एक बहुत बड़ी बात हम लोग टीवियों में और टेलीविज़न पर ही सुना करते थे। बैरिस्टर और ऐसे कई शगफ लोगों को मिलते हैं जो इंग्लैंड और लंदन से पढ़ाई करके लॉ की डिग्री लेकर आते हैं, उन्हें बैरिस्टर का खिताब दिया जाता है। लेकिन अब हमारे शहर जमशेदपुर और ख़ासकर मानगो आज़ाद बस्ती की ये बच्ची बैरिस्टर बनकर जब 3 साल बाद लौटेगी, तो सोचिए क्या आलम होगा, खुशियों का क्या आलम होगा। और जब से इनका सिलेक्शन लंदन के यूनिवर्सिटी ऑफ कैंट में हुआ है, तब से इनके घर में खुशियों का अलग ही माहौल है। लोग बधाई देने के लिए, शुभकामनाएं और मुबारकबाद देने के लिए पहुंच रहे हैं। हम बात करेंगे इनसे, और जो कामयाबी आपको मिली है इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? पहला रिएक्शन आपका? मेरा पहला रिएक्शन यही है कि इस कामयाबी की जितनी खुशी मुझे नहीं है, उतने मेरे पापा को है। मेरे से ज़्यादा उनको खुशी है, और यही मेरा सपना था कि हम ऐसा कुछ करें कि उनको मुझसे ज़्यादा प्राउड फील हो, उनको ऐसा फील हो कि उनकी बेटी ने उनके लिए कुछ किया है। अब बस वही खुशी, और मेरा सपना भी पूरा हुआ है। ये सपना जो हम 4 साल से जिसके लिए हमेशा से मेहनत करते हुए आ रहे हैं, ये 4 साल जिस तरह से गुजारे हैं, और ये सोच के साथ कि होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, इसके साथ वाला ये जो रिज़ल्ट आया है, दिल खुश हो गया है। कायनात गज़ल काफ़ी खुश है और इनके चेहरे की मुस्कान भी आप देख सकते हैं। और इनका कहना है कि 4 साल इन्होंने बस यही सोचकर गुजारा कि होगा या नहीं। लेकिन मैंने कहा ना कि जो कोशिश करता है, जो मेहनत करता है, वो कामयाबी की बुलंदियों की ऊंचाइयों तक ज़रूर पहुंचता है। और आज कायनात ने वो करके दिखाया है। इनके घर वाले, ख़ासकर इनके फ़ादर जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। मैं इनको फ़ादर को बुलाना चाहूँगा। आप भी प्लीज़ अंकल आइए और कुछ बात आपसे भी हम करना चाहेंगे। इनके फ़ादर है, और कैसा लग रहा आज, किस तरह से खुशी महसूस हो रही है अपनी बेटी को इस तरह से उस मुकाम पर जाते हुए देख रहे जहाँ पर लोगों की चाहत होती है कि वहाँ तक मेरी बेटी और मेरे बच्चे पहुँचे? हम तो बहुत प्राउड फील कर रहे हैं कि बेटी मेरा ऐसा की है, जिससे जो भी फादर है जो बेटी को समझते हैं कि कुछ नहीं कर पाएगी, उसके लिए बहुत प्राउड है। तो सपना था बेटी का LLB बनाना है, लॉ की पढ़ाई करना है, इसको कराना है, या फिर किसी और तरह का भी सपना था आपके दिल में? मेरा दिल में तो सपना नहीं था, बेटी अपने आप ही चूज़ की, समझे। हम तो सोचे थे डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए, मगर नहीं, बोली हम जाएंगे यहाँ पढ़ने लॉ। तो लंदन जाकर पढ़ेगी, उसको लेकर क्या मन में खुशी काफ़ी ज़्यादा होगी? क्योंकि लॉ और इस तरह की डिग्रियाँ जो होते हैं, हिंदुस्तान में भी कई सारी यूनिवर्सिटी है, लेकिन उसके बाद भी लंदन जाना, वहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ कैंट में जाकर पढ़ना लोगों का ख्वाब होता है, सपना होता है। कैसा लग रहा है? ये मेरा बेटी का शौक़ था कि हम इंडिया में नहीं, फ़ॉरेन में जाकर पढ़ेंगे, और हम ऐसा कुछ पढ़ के ऐसा कुछ करेंगे जैसे मेरे फादर का नाम हो, और मेरा पहचान, माने मेरे नाम से फादर का पहचान हो जाए, ऐसा हम पढ़। आज गर्व महसूस, बहुत गर्व महसूस हो रहा है बेटी पर। मतलब बेटे से ज़्यादा, और बेटे से ज़्यादा काबिलियत बेटी दिखा रही है, और उसी की बिना पर यूनिवर्सिटी ऑफ कैंट का सफ़र। बेशक बेशक। तो देखिए कितनी ज़्यादा खुशी है। कायनात से हम तफसीली बात करेंगे, इस वीडियो में आप बने रहिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो कायनात, आज आपकी खुशी का ठिकाना क्या रहा जब आपको मालूम चला कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैंट में आपका सिलेक्शन हुआ है? जी, हुआ यूँ कि मैं
दोपहर में सोने चली गई थी। जब मैं उठी तो मैंने सबसे पहले अपना फ़ोन चेक किया। कुछ दिन पहले ही मुझे ये मिला था कि आपका सिलेक्शन कुछ दिन में आपका आ जाएगा या फिर आपका जो भी डिसीजन होगा वो आ जाएगा। तो जैसे मैंने अपना ये ईमेल चेक करना शुरू किया और जब ईमेल में मैंने देखा कि मेरा एडमिशन ऑफ़र आया है, तो पहले तो मैं पूरी तरह से सरप्राइज़ होकर बैठी हुई थी और मेरा भाई मेरे सामने बैठा हुआ था। वो मेरा मुँह देख रहा है, हम उसका देख रहे हैं। तो वो मुझसे पूछने लगा कि क्या हो गया, इतना क्या ये हो गया, कुछ हुआ है? तो उसको मैं 3-4 दिन से बार बार ये करी थी, मेरा आएगा नहीं आएगा, उसने आएगा नहीं आएगा। वो बार बार बोलता है कि आ जाएगा आ जाएगा। जब बोले कि आ गया है तो उसको भी जितनी खुशी हुई उससे ज़्यादा तो मुझे नहीं हुई होगी। छोटा है मुझसे और ज़्यादा उससे बॉन्डिंग मेरी ज़्यादा है, बेस्ट फ्रेंड्स टाइप। वो जानता है यूनिवर्सिटी ऑफ कैंट के बारे में? वो पूरी तरह से जानता है, पूरा परिवार जानता है अच्छे से। तो मतलब क्या सपना था पहले से ही कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैंट में पढ़ना है? क्योंकि ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटी है इंडिया में भी, तो उसी को प्रेफर आपने क्यों किया, उसी को ही क्यों चुना? नहीं, मेरा सपना था कि मैं बाहर जाकर पढूं। मैंने बैकअप ऑप्शन के लिए इंडिया के भी यूनिवर्सिटीज़ चेक किए थे, पर वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट था क्योंकि वहाँ का ये स्कोप ज़्यादा रहता है और प्लेसमेंट और ये सब के मतलब एक्सपोजर ज़्यादा रहता है। जितना एक्सपोजर होगा उतना आपका फ्यूचर का प्लानिंग ज़्यादा बेटर बैठता है। और आपका फ्यूचर अगर आपको कुछ ब्राइट करना है, कुछ ये बनाना है, अगर अच्छा पोजीशन में जाना है, तो उसके लिए आपको अच्छा जगह ये करना पड़ता है। तो उसीलिए मैंने चूज़ किया कि मैं बाहर ही जाकर पढ़ूं। अच्छा, तो लंदन में और भी कई सारे यूनिवर्सिटीज़ होंगे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, और भी कई सारे हैं, तो यूनिवर्सिटी ऑफ कैंट को चुनना क्या ये पहले से प्लान था आपका या फिर अचानक से ही हो गया? अचानक से हुआ है ये, अचानक से। पहले से प्लान नहीं था। प्लान ये था कि कोई और यूनिवर्सिटी में ट्राई करते, पर अभी का जैसा बैच है 2022 और 23 वाला, नहीं सॉरी 21-22 वाला, ये लोग के साथ सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट हुआ है, हम सब जान रहे हैं। 2 सेमेस्टर्स, उसके ऊपर से कितनी तरह की टेंशन्स हमें दी गई है। तो उसमें क्या हुआ कि हमें टाइम प्लानिंग करने का मौका नहीं मिला कि हम लोग अपने फ्यूचर के लिए क्या चूज़ करें। इससे पहले वाले बैच को अपने इस पे बेसिस पे ऐसे ही पास कर दिया गया था। उनकी भी मेहनत होगी, ये नहीं कह रहे कि नहीं होगी, पर वो जो ये था पॉइंट ऑफ व्यू है हम लोगों के हिसाब से, तो हम लोग के हिसाब ज़्यादा हार्ड हुआ है और उसमें हम लोग को फ्यूचर प्लानिंग करने का मौका बिल्कुल नहीं मिला, कॉलेज चूज़ करने का। अभी जब सब ये CUET के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो अलग अलग इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। मेरा मैंने जनवरी से पहले इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया और इसका पूरा तैयारी किया। SOP के बेसिस पे मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा मेरा सिलेक्शन हुआ है और जो स्कूल ने हेल्प किया है वो ये इस पे बेसिस पे हुआ। अच्छा, इसका प्रोसेस क्या होता है सिलेक्शन का SOP के बेस पे? SOP क्या है, इसको थोड़ा विस्तार में समझाएंगे तो लोग समझ पाएंगे। SOP एक पर्सनल प्रोफाइल है, इसमें आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मोस्टली क्वेश्चंस नहीं होते, इसमें आपसे 3-4 चीज़ें पूछी जाती है, जैसे कि आप क्यों ये कोर्स करना चाहते हैं, आपने यूनिवर्सिटी को क्यों चुना है, आप इस पोजीशन पे खड़े होने के लायक है कि नहीं, और आपको किस चीज़ के इससे इंस्पिरेशन मिला कि आप ये चूज़ करें। तो वो मैंने अपने हिसाब से एक्सप्लेन करके लिखा था। और उनका ये भी कहना है कि आप अगर ये आपके अंदर और क्या क्या एक्टिविटी करने की ये है क्षमता है जिससे आप इसमें चूज़ हो सके। तो मोस्टली लॉ के लिए क्या होता है कि आपका डिबेटिंग क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, आपका लॉजिकल रीजनिंग अच्छा होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव रीडिंग अच्छा होना चाहिए, कि आप कुछ भी रीड करें तो आप प्रूफ तुरंत में ढूंढें, वो इम्पॉर्टेंट होता है। तो वो ज़्यादा चीज़ें मेरे इसमें ज़्यादातर वो सारी हैबिट्स रही है शुरू से। एंड शुरू से मुझे डिबेट का बहुत शौक रहा है और राइटिंग मेरी हॉबी है, मैं थोड़ा बहुत लिख भी लेती हूँ। मतलब शुरू से आसमान में उड़ने की चाहत रही है? शुरू से रही है। तो मतलब पापा ने जैसा ही कहा डॉक्टर और इंजीनियर बनाने की उनकी ख्वाहिश रही है बचपन से ही, शुरू से ही, तो आपकी क्या ख्वाहिश ये शुरू से रही है कि मुझे LLB ही करना है या फिर अभी जाकर ये चाहते हैं? ये मुझे 4 साल पहले मुझे ये होता है ना कि एक आप डिसाइड कर लेते कि यही मेरा पाथ है, मुझे इसी पाथ पे चलना है, इसी पे कुछ करना है। मेरा तभी डिसाइड हुआ था कि हम LLB करेंगे, क्योंकि साइंस में इंटरेस्ट एक होता है कि आपको जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हो आपको वही लेकर चलना चाहिए। इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिसमें आपका इंटरेस्ट रहेगा अगर उसको आप लेकर चलेंगे तो आप कहीं ना कहीं और अच्छी जगह ज़रूर पहुँचेंगे। और वही मेरा भी इंस्पिरेशन रहा है। साइंस में मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं था, हिस्ट्री मुझे इंटरेस्ट करती थी, पॉलिटिक्स मुझे इंटरेस्ट करता था, और क्यों है लॉ, क्यों है, कैसे है, क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है, मुझे हमेशा से ये रहा है। तो उसके आपका जब इंटरेस्ट ये शुरू से रहा है कि LLB आपको करना है, लॉ की पढ़ाई करनी है, तो क्या हमारा जो देश का संविधान है उसमें कई सारे आर्टिकल हैं और एक्ट हैं, तो उसके बारे में भी आपको नॉलेज काफ़ी सारी होंगी? थोड़ी बहुत तो है, और मोस्टली आर्ट्स में ये पढ़ाई तो उसी की होती है। जैसे आपका पॉलिटिकल साइंस हो गया, लीगल स्टडीज़ हो गया, मोस्टली सारी पढ़ाई वही सब की होती है। सबसे इम्पोर्टेंट तो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो सबसे
सबसे लंबा लिखा कॉन्स्टिट्यूशन है और सबसे अडॉप्टेड है मोस्टली, तो हम लोग मोस्टली वो सब पढ़ चुके हैं, तो उसका नॉलेज है हम लोगों को, तो उससे थोड़ा रिलेशन होते होते इंसान को एक इंस्पिरेशन जाग जाता है कि यही पढ़ना है हमको। अच्छा, जब ये क्या मतलब किसी को देखकर मन में ये आया कि नहीं मुझे लॉ करना है और लंदन जाकर करना है, बाहर से पढ़ना है, बैरिस्टर बनना है? क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन वैसे एक ही नाम बस सुनते हैं लोग टीवी पर, टेलीविज़न पर, जब वो डिबेट्स वगैरह में बैठते हैं, तो क्या उनको देखकर मन में ये विचार आया या फिर अपने से दिल में चाह तो दिल में थी ही, पर उनकी भी इंस्पिरेशन बहुत है। उनकी जो बात करने की स्टाइल है, जो डिबेट करने का तरीका है और उनका जो मतलब पोजीशन वो होल्ड करते हैं, उनसे भी थोड़ा इंस्पिरेशन ले सकता है इंसान, और आया है उनको देखकर इंस्पिरेशन कि हाँ कहीं इंसान पहुंच सकता है। और बड़े बड़े लॉयर्स को भी आप देख लीजिए, अगर आप किसी भी बड़े लॉयर के बारे में पता करेंगे तो उनकी जब आप अप्रोच के बारे में पता करेंगे तो आपको खुद लगेगा कि इनकी जो अप्रोच है, अगर इस पोजीशन तक इंसान पहुंच जाए तो क्या ही ये रहेगा, ज़िंदगी रहेगा। कायनात, स्कूलिंग कहाँ से रही है आपकी? कहाँ से आपने बचपन से जो पढ़ाई की है वो कहाँ से हुई है? मैंने 10th तक तो KPS मानगो से किया है, केरला पब्लिक स्कूल मानगो से, और उसके बाद फिर मैंने 11th और 12th इससे किया KPS कदमा से। अब इसके बाद फिर बाहर जाने का ये हो गया। कैसा आज महसूस हो रहा है, क्योंकि आप बैरिस्टर बनकर 3 साल बाद लौटेंगी? सोचकर कैसा लगता है? बहुत खुशी लगती है, ये लगता है पर 3 साल बाद नहीं, 2 साल और उसके बाद मास्टर्स कर ही वापस आऊँगी। कुछ ये करना है कि देखिए आजकल क्या हो गया है ना कि अंडर ग्रेजुएट का उतना ये नहीं रहने लगा, वैल्यू नहीं रहने लगा। जो मास्टर्स कर ले तो मास्टर्स के बाद आजकल लाइफ हो गया है, तो मास्टर्स करते करते आपका क्या होता है कि आपका कोई भी पाथ निकल जाता है, तो मास्टर्स करते करते ही मेरा पाथ निकल जाए, उसके बाद हम आए तो मेरे पापा को ऐसा लगे कि हाँ मेरी बेटी ने कुछ किया है। तो क्या मास्टर्स करने के बाद पढ़ाई होल्ड कर देना या आगे भी पढ़ाई करनी? पढ़ाई होल्ड करना है या वो तो डिसाइडेड नहीं है, पर उसके बाद अपना बेसिस पे काम करना है, इंडिपेंडेंट होकर रहना है। आपने कहा कि आपने अपने फादर के लिए, पापा के लिए और उनकी खुशी के लिए ये कर रहे हैं कि उनका नाम रोशन हो। बैरिस्टर बनकर 3 साल या फिर 5 साल के बाद मास्टर्स कर जब आप हिंदुस्तान लौटेंगे, अपने शहर लौटेंगे, अपनी बस्ती में लौटेंगे, और जब आपके पापा रास्ते से जा रहे होंगे, आप साथ में होंगे, तो लोग कहेंगे कि वो देखो बैरिस्टर के पापा आ रहे, तो उस वक्त कैसा फीलिंग होगा? सोचकर ऐसा लगता है कि जो वो किए मेरे लिए उसके लिए तो हम पे बैक नहीं कर सकते, पर उसके कुछ तो उसका पे बैक होगा, 1 पॉइंट ही होगा, पर पे बैक कुछ तो होगा ना, कि उनको लगेगा कि हाँ मेरी बेटी ने मेरे जितने भी मेहनत का कुछ तो अच्छा सफल दिया, मेरा नाक नहीं कटवाया, मेरे लिए बहुत इज्जत कमाई है, वही ये करना। अपने जैसे और कई सारी लड़कियां हैं आपकी जैसी, वाकई में उनके लिए आप इंस्पिरेशन होंगी, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे अंतिम? ये मैसेज ये है कि आपको जो भी करना है आपको खुद करना है। मुझे लगता था कि मैं नहीं कर पाऊँगी, मैंने बहुत बार ये भी सोचा कि मैं यहीं रुक जाऊँगी, इसके आगे मेरी ज़िंदगी नहीं है, इससे आगे नहीं बढ़ पाऊँगी। तो मैंने यही सोचा कि जब यहाँ तक पहुँची हूँ तो कहीं तो पहुँचना है ना, जब इतने दूर पहुँचाया है अल्लाह ने तो और भी आगे पहुँचा देंगे। तो बस वही इंस्पिरेशन लो, अपनी ज़िंदगी में जो मोटिव है, लाइफ को किसी चीज़ के चक्कर में वेस्ट नहीं करना है, एक ऐसे मुकाम पर पहुँचना है कि आपका कोई नाम हो, कि आपके नाम से किसी की पहचान हो, आपका नाम किसी और की पहचान के साथ ना जुड़ा हुआ हो। तो ये थी कायनात गज़ल, और इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैंट लंदन में अपनी सिलेक्शन करवा ली है, लंदन जाकर पढ़ाई करेंगी, बैरिस्टर बनकर हिंदुस्तान अपने शहर जमशेदपुर लौटेंगी।